अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, प्यारे नाज़रीन, आप खबर खैरियत से होंगे। ये नाचीज़ बिहम्दिही ताला व बिलुत्फ़ि रसूलिहिल आला खैर आफ़ियत से है। फिर आज ये नाचीज़ आप हज़रात की खिदमत में एक मुख्तसर वीडियो लेकर के हाजिर खिदमत है। आपको मालूम है अकाबिर दयाबाना का, यूँ कहिए कि देवबंदियों का ये मुसल्लमा अक़ीदा है कि खुदा झूठ बोल सकता है, बल्कि उनकी किताबों से, उनके अकाबिरीन के रुशात कलम से ये बात वाज़ेह है कि खुदा झूठ बोल सकता है। सिर्फ इतनी बात नहीं, बल्कि खुदा ने झूठ बोल लिया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये उनका मुसल्लमा अक़ीदा है। मगर अब वो इस इबारत की गलत तावीलें करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा ये अक़ीदा नहीं है, खुदा झूठ बोल सकता है, ऐसा देवबंदियों का अक़ीदा नहीं है। इस तरह की अब उनकी बातें का एक मुसल्लम मौलवी अलमारूफ मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तानी, ये उनके बहुत बड़े मौलवियों में है और आए दिन ये भी ठोकते और भोंकते रहते हैं। और जब बात उलमाए हक, उलमाए बरेलवी की आती है तो उनके ख़िलाफ़ ये हर्जा सराई करने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ते। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मौलाना तारिक मसूद साहिब ने ये कहा है, मैं उनकी वीडियो से उनकी ही बातें मैंने नकल की है, आप ज़रा देखिएगा। वो कह रहे हैं, आप पर मैं खुद छोड़ रहा हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं, कि खुदाए ताला झूठ नहीं बोल सकता है ये कहना चाह रहे हैं, या खुदा झूठ बोल सकता है ये कहना चाह रहे हैं। आप खुद विचार कीजिएगा। फिर वीडियो का ये इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। उनके उलमाए हक़ यानी उलमाए देवबंदियों पर खुदा के झूठ बोलने के इम्कान वाली बात जो मनसूब की गई है, ये गलत है। ऐसा अक़ीदा कभी भी देवबंदियों का नहीं है कि खुदा झूठ बोल सकता है। ये बकवास है, बिल्कुल 100% गलत है। उलमाए देवबंद के हम शागिर्दों में से हैं। अगर उलमाए देवबंद का ये अक़ीदा होता तो हमारा भी होता। इबारात को छाट छाट के फजूल इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये जो बेहुदा इल्ज़ामात हैं कि माअज़ल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है, 100% गलत है। बाद लोग ऐसा इबारत पेश करते हैं यानी खुदा झूठ बोल सकता है, इसका ये मतलब है कि अल्लाह को झूठ पर कुदरत है। कुदरत तो अल्लाह को हर काम की है, तो झूठ बोल सकने का मतलब बोलने की कुदरत है, बोल सकते नहीं। यानी मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा किसकी बात ठीक हो सकती है। तो कुदरत अल्लाह को हर चीज़ की है, नेकी की भी बुराई की भी, लेकिन अल्लाह बुराई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते। कुदरत अल्लाह को हर चीज़ की है क्योंकि वो कादिर मुतलक है। आपने समाप्त कर लिया। जनाबे वाला क्या कह रहे हैं, एक तो करें कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा अक़ीदा बिल्कुल नहीं है देवबंदियों का, ये सरासर इल्ज़ाम है, 100% गलत है। फिर आगे चल के क्या कर रहे हैं कि उसका मतलब ये है, यानी अल्लाह झूठ बोल सकता है ना। इस तरह की जो इबारत पेश की जाती है, ये नहीं करें कि हमारे अकाबिर पेश करें, अगर पेश की जाती है मतलब ये उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो जनाब ये कह दीजिए ना कि ये हमारी इबारत नहीं है। हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं, उलमाए हक़, उलमाए सुन्नत, उलमाए बरेलवी का यही तो मुतालबा है। यही तो कह रहे हैं कि आप कह दीजिए खुलेआम कि ये हमारी इबारत नहीं है। मगर आप यहाँ न अंदर आ रहे हैं मुकम्मल, न बाहर जा रहे हैं मुकम्मल। क्या कर रहे हैं कि माअज़ल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये जो बेहुदा इल्ज़ामात है, ये इल्ज़ामात हैं, हालांकि उनके अकाबिरीन की किताब में मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं दूसरे वीडियो में आपको उनकी इबारात दिखाऊंगा। सिर्फ इनकी बात में समझाना चाहता हूँ। बोलते हैं ना कि देवबंदी बोलता है मगर समझता नहीं है। आप देखिए क्या करें, उसका मतलब यह कि अल्लाह को झूठ पर कुदरत है। मियाँ इसी का तो नाम है अल्लाह झूठ बोल सकता है। जब अल्लाह को झूठ पर कुदरत है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जब झूठ पर कुदरत है अल्लाह को, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो फिर वो कौन सा ऐब रह गया जिस पर अल्लाह को कुदरत नहीं है आपके कहने के मुताबिक। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह को झूठ पर कुदरत है, और ऊपर क्या कह रहे हैं कि ये इल्ज़ाम है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये इल्ज़ाम है, उनका अक़ीदा नहीं है। और फिर आगे खुद ही कह रहे हैं कि अल्लाह को झूठ पर कुदरत है। अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह। फिर तशरीह भी कर रहे हैं कि कुदरत तो अल्लाह को हर काम की है, तो झूठ बोल सकने का मतलब बोलने की कुदरत है। अरे भाई, जब बोलने की कुदरत है, इसी को तो कहते हैं कि वो बोल सकते हैं। अगर कहे कि नहीं चोरी करने पर कुदरत है, तो मतलब ये हुआ कि वो चोरी कर सकता है। ज़िना पर कुदरत है, यानी वो ज़िना कर सकता है। धोखा देने पर कुदरत है, यानी वो धोखा दे सकता है। आप ये क्या कह रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि कुदरत अल्लाह को हर चीज़ की है, बुराई की भी, नेकी की भी। अस्तग़फिरुल्लाह। अरे बुराई करना, नेकी करना, ये बंदों का काम है भाई। अरे इतने बड़े मौलाना हैं आप, इतने बड़े मुफ्ती बने फिरते हैं दुनिया में, और आपको ये भी शोर नहीं, ये भी तमीज़ नहीं कि बुराई करना और नेकी करना ये बंदों की सिफत है, ये अल्लाह की सिफत नहीं है भाई। अब आप ज़रा खुद उनका वीडियो देखिए और मुलाहजा कीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। इसकी सफाई में नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक
اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اس کی صفائی کرتے کرتے خود وہ اسی کو دلیل بنا گئے کہ نہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ دیکھیے ذرا ماتم کیجیے ان کے عقلوں پر. اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا. محمد اویس انڈیا سے. میرے ہاں کے علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. بکواس ہے, بالکل 100% غلط ہے. علماء دیوبند کے ہم شاگردوں میں سے ہیں. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو ہمارا بھی ہوتا. تو عبارتوں جو ہے نا ان کی کتابوں کو, عبارتوں کو چھانٹ چھانٹ کے فضول الزامات لگائے جاتے ہیں. ساری دنیا یعنی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنہ پرست لوگ ہیں نا ساری دنیا میں, سب علماء دیوبند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر کی عبارات نہیں کبھی تلاش کرتے. اپنے ان کے بزرگوں کی عبارات اگر آپ دکھا دو نا کیا کیا لکھا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر کس سے آپ کا تعلق ہے, آپ کہاں سے آئے؟ تو یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے ان علماء سے کام بہت لیا ہے. پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں, دنیا میں جائیں آپ کو مدارس کی بہاریں, میں تو گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے مدارس کی بہاریں نظر آتی ہیں, تبلیغی جماعت ہے اور بہت سارے. میں یہ کہہ رہا کہ دوسروں نے بالکل کام نہیں کیا, یہ تو غلط ہے, لیکن علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اور اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں. تو باقی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پر تنبیہ کی جائے اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے. لیکن یہ جو بیہودہ الزامات ہیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں, یہ 100% غلط ہیں. بعض لوگ ایسا عبارت پیش کرتے ہیں تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے. قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے, تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے, بول سکتے نہیں ہیں یعنی بولتے نہیں ہیں, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط مطلب بھی نکلتا ہے, فتنہ پرست لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں. تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے, نیکی کی بھی برائی کی بھی, لیکن اللہ برائی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے. قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. تو پیارے ناظرین, پیارے سامعین, آپ نے سماعت کر لیا. آپ نے لفظ لفظ کو غور سے سنا ہوگا مولوی صاحب کا, طارق مسعود صاحب کا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, چلے تھے کیا کرنے اور کیا کر بیٹھے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عقلوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ایسے عقیدہ فاسدہ باطلہ عاطلہ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے دور رکھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے کہ جھوٹ اگر نہ بولے اللہ تو اس میں نعوذ باللہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے. استغفر اللہ. یہ تو جھوٹ کے اندر وہ کمی ہے کہ اللہ کی ذات سے متصف ہو ہی نہیں سکتی ہے, مگر دیوبندیوں کو سمجھائے کون, ان کے اکابروں کو بتائے کون. ہمارا اور ان کا یہی تو اختلافی جھگڑا ہے اور بنیادی جھگڑا ہے, اور بہت سارے معاملات ہیں. فروع مسائل کو دکھا دکھا کر کے جو بتائے جا رہے ہیں, پیارے ناظرین, پیارے سامعین, آپ سمجھیے, فیصلہ کیجئے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے باطل عقائد سے نجات عطا فرمائے.